क्या हुआ? बहू सुनती हो? साला जवान को सुने, बूढ़ा कमाता है नहीं, बस बार बार चाय मांगता रहता है और सारा दिन खांसता रहता है। कहीं इसकी बीमारी हमारे बेटे को ना लग जाए। आप इनसे कहिए कि कहीं और जाते रहे। पत्नी मोहिनी का विरोध करना सुमन बाबू के लिए असंभव था, इसलिए उसने जाकर अपने पिता से कह दिया, सारी संपत्ति मेरी है। मेरी पत्नी घर की मालकिन है। वह नहीं चाहती आप जैसे बूढ़े और बीमार व्यक्ति का हम पर फिजूल का खर्च पड़े। आप इसी समय घर छोड़ दें। बेटा, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। यदि यह सच है तो आज मेरी खुशी के लिए यह घर भी छोड़ जाइए। बेटा, मुझे कैसे मत निकालो। इस उम्र में मैं कहाँ जाकर रहूंगा। नहीं, आप अभी घर से निकल जाइए। बेटा, शाम हो रही है, रात होने वाली है, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं अधिक बीमार हो जाऊंगा। मुझे एक कंबल दे दो, रात को मैं बरामदे में सो जाऊंगा, कल सुबह चला जाऊंगा। इस घर से ना तो आपको कंबल मिलेगा और न ही बरामदे में सोने की अनुमति। आपके घर से चले जाने पर ही हमें शांति मिलेगी। ऐसी सर्दी में मैं कपड़ों के बिना मर जाऊंगा, एक रात भी नहीं जी पाऊंगा। बदले और कुछ नहीं तो घोड़े पर डालने वाला पुराना कपड़ा ही सही, मुझे दे दो। आखिर पुत्र था। पिता के मरने की बात सुनकर हृदय के किसी कोने में दबी दया उभर आई। उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, मुन्ना, ओ मुन्ना। जी पिताजी। दादाजी को घोड़े को ओढ़ाने वाला कपड़ा लाकर दे दो। कल हम नया कपड़ा लाएंगे घोड़े को ओढ़ाने के लिए। जी पिताजी। मुन्ना सब कुछ देख सुन व समझ रहा था। वह नीचे अस्तबल में गया, घोड़े का कपड़ा उठाया और लौट आया। उसने कपड़ा बीच में से आधा फाड़ दिया। पोते की इस करतूत पर प्रेम बाबू का मन दुखी हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, देखा, तुम्हारा पोता तुमसे भी बढ़कर है। वो मुझे घोड़े पर उड़ाने वाला पुराना कपड़ा भी नहीं देना चाहता, उसमें से आधा फाड़ कर रख लिया। मुन्ना, जब मैंने तुम्हें पूरा कपड़ा देने को कहा तब तुमने आधा कपड़ा फाड़ कर क्यों रख लिया? ये आधा, बाकी आधा कपड़ा भी दादाजी को दे दो। नहीं, मैं आधा कपड़ा इन्हें नहीं दूंगा, इसे मैं अपने पास सुरक्षित रखूंगा। यह आधा वस्त्र हमारे किसी काम का नहीं। घोड़े के लिए हमें कल नया कपड़ा लाना ही पड़ेगा। अपने पिताजी की बात सुनकर पुत्र मुन्ना ने कहा, एक दिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे और मैं आपको घर से निकालूंगा, तब आप भी इसी तरह गिड़गिड़ाकर कपड़ा मांगेंगे, तब यह आधा वस्त्र मैं आपको दूंगा। बालक की बात सुनकर दादाजी चकित रह गए और पिता शर्म से पानी पानी हो गए। बालक ने उसकी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अब आपको इस घर से कहीं नहीं जाना है, आप यहीं रहेंगे। पत्नी को मैं स्वयं समझा दूंगा। आज मुझे समझ में आ गया कि यदि मैं मुझसे बड़ों का सम्मान करूंगा तभी मुझसे छोटे मेरा सम्मान करेंगे। धन्यवाद।